नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न जो रीट मुख्य परीक्षा में होने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना दोस्तों। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे सारे के सारे प्रश्न। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, बिना टाइम वेस्टेज करते हुए दोस्तों, कि सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीकर व झुंझुनू जिले में कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, सीकर और झुंझुनू के अंदर जो कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है उसे तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। तोरावाटी की बात करते हैं दोस्तों, सीकर झुंझुनू जिले में कांतली नदी का क्या है अपवाद क्षेत्र। एक आता है दोस्तों शेखावाटी। शेखावाटी दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? एक है दोस्तों सीकर जिला, एक झुंझुनू और चूरू, यानी कि तीनों के तीनों जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। बीड़ की बात करते हैं दोस्तों, वो चारागाह भूमि होती है उसे बीड़ कहा जाता है। और मेरवाड़ा की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरवाड़ा अजमेर और राजसमंद का मेर जनजाति बहुल क्षेत्र किसके अंदर जाता है? मेरवाड़ा के अंदर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो AW प्रकार की बता रहे हैं दोस्तों, यानी कि दक्षिण के अंदर, तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो पाई जाती है वो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो दक्षिणतम प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि दक्षिणतम जो प्रदेश है दोस्तों उसके अंदर AW प्रकार की पाई जाती है। AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु दोस्तों ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न नंबर 3 नंबर देखिए कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और पद्मला तालाब दोस्तों इत्यादि प्रमुख स्थल है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर दोस्तों जोगी महल भी है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है और पद्मला तालाब भी है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी दोस्तों यानी कि 1955 में की गई थी और 1 नवंबर दोस्तों 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था रणथंभौर को दोस्तों। बात करते हैं 1973 और 74 के अंदर क्या हुआ। तो दोस्तों 1973 और 74 के अंदर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसे यानी कि पहली बाघ परियोजना शुरू की गई थी इसमें। ठीक है, राज्य की पहली बाघ परियोजना शुरू हुई थी दोस्तों 1973-74 के अंदर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान सरकार के द्वारा घर घर औषधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा शामिल नहीं है। तो आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि गिलोय का तो शामिल था, तुलसी भी था शामिल था, नीम शामिल नहीं था दोस्तों। नीम की जगह होना चाहिए कालमेघ और अश्वगंधा शामिल था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। यानी कि दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा औषधीय पौधों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 जुलाई 2021 को एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था घर घर औषधि योजना दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों 4 प्रकार के पौधे शामिल किए गए थे। एक तो था दोस्तों तुलसी का, गिलोय का, काला मेघ और अश्वगंधा दोस्तों, यानी कि 4 प्रकार के पौधे हैं जो वितरित किए गए थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए दोस्तों। सूचियों के लिए दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनना दोस्तों। तो ये बताना है आपको दोस्तों कि पिछोला झील कहाँ पर है। तो पिछोला झील दोस्तों, यानी पिछोला झील में क्या बना हुआ है दोस्तों, तो ये बताना है। तो पिछोला झील में बना हुआ है दोस्तों यानी कि जगमंदिर और जगनिवास दोस्तों, यानी कि पिछोला झील के अंदर है। फतेह सागर झील की बात करते हैं दोस्तों, तो फतेह सागर झील के अंदर दोस्तों यानी कि नेहरू उद्यान दोस्तों, क्या है? नेहरू उद्यान, ऑप्शन नंबर 4। और गैब सागर दोस्तों, गैब सागर के अंदर क्या है दोस्तों, यानी कि बादल महल, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि और मान सागर झील दोस्तों ये है जल मंदिर के अंदर। किसके अंदर है? जल मंदिर के सॉरी जल महल है दोस्तों जयपुर के अंदर, उसके अंदर है जल महल किसके अंदर है? मान सागर झील के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 2413 इसका राइट आंसर चला जाएगा। 2413 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हो कि पिछोला झील उदयपुर के अंदर यानी कि जगमंदिर में जगनिवास महल है। पिछोला झील फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला है। गैब सागर डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों, बादल महल है। और मानसागर झील दोस्तों कहाँ पर? जयपुर के अंदर, और इसके अंदर बना हुआ है जल महल, निर्माण करवाया था जयसिंह के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने उपस्थित है। देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा बांध है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? वो है दोस्तों यानी कि जवाई बांध। जवाई जो बांध है दोस्तों उसको मारवाड़ का अमृत बांध भी कहा जाता है। सुमेरपुर
जो पाली के निकट यानी कि एक नदी है दोस्तों जवाई नदी, उस पर जवाई बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों। और मारवाड़ का अमृतसर भी इसे कहा जाता है। किसको? जो जवाई बांध है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि राजस्थान के आंतरिक अपवाद क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो सम्मिलित नहीं है राजस्थान का अपवाद क्षेत्र के अंदर से। तो आंतरिक अपवाह की बात कर रहा है तो काकनी नदी आंतरिक अपवाह की है, शाबी भी नदी है, गग्गर भी है, लेकिन दोस्तों जो जाखम नदी है दोस्तों ये माही की सहायक नदी है और ये जाकर गिरती है किसके अंदर? अरब सागर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाखम नदी दोस्तों यानी कि अरब सागर अपवाह तंत्र में सम्मिलित की गई है और इस नदी यानी कि जो नदी है छोटी सादड़ी यानी प्रतापगढ़ से निकल करके, कौन सी? जाखम नदी है प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से निकल करके उदयपुर और डूंगरपुर जिले में बहती हुई बिलाड़ा गांव के पास दोस्तों सोम नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है एक तो करमाई और एक सूखी नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? जाखम की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मृदा के प्रकार और एक तरफ दे रखा है मुख्य फसलें। तो ये बताना है कि जलोढ़, जैसे जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा के अंदर कौन कौन सी फसल होती है दोस्तों, ये अपन को बताना है। तो देखिए दोस्तों जलोढ़ मृदा के अंदर कौन सी होती है? तो दोस्तों गेहूं, जौ, ज्वार और सरसों, यानी कि गेहूं, जौ, ज्वार, सरसों और कपास यानी कि 2 ऑप्शन नंबर यानी कि इसके अंदर जाएगा। जलोढ़ मृदा के अंदर है दोस्तों गेहूं होती है, जौ होते हैं, ज्वार होते हैं, सरसों होते हैं, कपास होते हैं, ठीक है। लाल और पीली जो मृदा है उसके अंदर ज्वार, बाजरा, गेहूं और जो मूंगफली है वो हो जाता है, यानी ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली यानी कि ये हो जाता है। लाल लोमी मृदा होती है दोस्तों, इसके अंदर मक्का, चावल और गन्ना ये हो जाती है, ठीक है। और भूरी रेतीली मृदा के अंदर दोस्तों ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये देखिए दोस्तों, यानी कि कौन कौन सी जो मृदा है उसके अंदर कौन कौन सी फसल बोई जाती है दोस्तों। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं दोस्तों, जलोढ़ कच्छारी मृदा, इसके अंदर कौन कौन सी है? गेहूं है, गेहूं, जौ, ज्वार, सरसों और कपास बोई जाती है। लाल पीली मृदा के अंदर दोस्तों ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली बोई जाती है। और लाल लौमी दोस्तों, लाल लौमी दोस्तों जैसे दक्षिण के अंदर मक्का बोई जाती है, चना और गन्ना। भूरी रेतीली मृदा की बात करते हैं तो ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट है। और मिश्रित लाल काली मृदा के अंदर दोस्तों मक्का और कपास बोई जाती है। और मध्य काली मृदा है दोस्तों जो पठारी क्षेत्र है, कपास, मूंगफली, दालें यहाँ पर बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है दोस्तों। तो बायोडीजल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछने की पूरी पूरी संभावना होगी कि जो बायोडीजल है उसके लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रतनजोत जो पौधा है दोस्तों उसकी खेती की जा रही है। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि रतनजोत पौधा है वो, यानी कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनी है एक, उसका नाम है दोस्तों IKF टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने उदयपुर में कलरावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। कहाँ पर? रतनजोत से यानी कि बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। राज्य का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है ये। इसके साथ ही जामरा कोटला है उसमें राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड में रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगाया है। और रतनजोत के पौधे यानी कि रतनजोत के पौधारोपण हेतु कृषि प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, कोटा, जयपुर और जोधपुर में बनाए गए हैं दोस्तों केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो असत्य है। एक तरफ दे रखा है दोस्तों खनिज और एक तरफ दे रखा है दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन जिला। तो रॉक फास्फेट का दोस्तों सर्वाधिक जो है कहाँ पर होता है? तो असत्य युग्म बताना है। तो रॉक फास्फेट का बिल्कुल यानी कि उदयपुर के अंदर होता है रॉक फास्फेट, ये सही है, ठीक है। और टंगस्टन दोस्तों यानी कि टंगस्टन बांसवाड़ा के अंदर नहीं होता दोस्तों। टंगस्टन दोस्तों यानी कि टंगस्टन है वो बांसवाड़ा के अंदर नहीं होता। और ग्रेनाइट की बात करते हैं जालोर के अंदर होता है। और शीशा जस्ता उदयपुर के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों टंगस्टन की, बात करते हैं तो टंगस्टन मुख्यतः ग्रेनाइट और पेगमाइट चट्टानों के साथ पाया जाता है। और डेगाना जो नागौर दोस्तों वहाँ पर यानी कि इस खान से देश का एकमात्र खान जहाँ पर वर्तमान में टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। कहाँ पर दोस्तों? डेगाना के अंदर दोस्तों टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 111 देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि दाऊदी बोहरा समाज का
पवित्र जो स्थान है गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों मैंने पिछली बार भी दोस्तों करवाया आपको, उसमें पूछा गया था लेकिन जिला नहीं पूछा था। मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। अब दाऊदी बोहरा समाज का जो पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है, मैंने बताया कि आपको डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। दाऊदी बोहरा समाज की बात करते हैं, पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर में 58 किलोमीटर दूर माही नदी के किनारे किनारे पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपके सामने देखिए। तो राजस्थान से संबंधित प्रमुख जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में सत्ययुग बताना है। तो सत्ययुग कौन सा है दोस्तों, ये बताना है कि भाखड़ा नागल जो बांध ब्यास नदी बना हुआ है। तो दोस्तों यानी कि ये बिल्कुल गलत है। भाखड़ा नागल दोस्तों ब्यास नदी नहीं दोस्तों, सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। चंबल परियोजना दोस्तों, चंबल परियोजना सतलज नदी पर नहीं है दोस्तों, ये तो चंबल नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर? यानी कि चंबल नदी पर है। और टिहरी बांध दोस्तों भागीरथ नदी पर, ये सही है। यानी कि टिहरी जो बांध है दोस्तों भागीरथ नदी पर बना हुआ है। ब्यास परियोजना दोस्तों चंबल पर नहीं है, ब्यास पर ही बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी का करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए देखिए इसके अंदर कि परियोजना नदी दे रखी है एक तरफ, यानी कि भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। ठीक है, ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर, चंबल परियोजना चंबल नदी पर, रावघाट परियोजना ये भी चंबल नदी पर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद टिहरी परियोजना दोस्तों भागीरथ नदी पर बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि आर्थिक समीक्षा आई थी 2021-22 के अनुसार राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, ये बताना है। मैंने कि 31 मार्च 2021 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, ये बतानी है। तो 2,72,959, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। 31 मार्च 2021 तक सड़कों की जो कुल लंबाई है दोस्तों 2,72,959.28 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर, जो मार्च 2021 तक बढ़ करके दोस्तों कितनी हो गई थी? 2,72,959। ये याद कर लेना है, एग्जैक्ट मतलब फैक्टर दोस्तों ऐसे ऐसे उठा करके पूछ लेंगे हमसे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे का उत्तर पश्चिम का रेलवे मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर पश्चिम रेलवे है, उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कि न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या का जो घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये बताना है कि सबसे कम यानी कि जनघनत्व कौन से जिले का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चल जाएगा दोस्तों, यानी कि जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा, यानी कि बीकानेर और जैसलमेर का यानी कि जनसंख्या घनत्व वो सबसे कम है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, होने पर दोस्तों यानी कि जो राजस्थान का जो जनघनत्व है दोस्तों वो है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 200 यानी कि आदमी रहते हैं दोस्तों 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के अंदर, यानी। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सर्वाधिक है दोस्तों जयपुर जिले का, कितना है? 595। और न्यूनतम की बात करते हैं दोस्तों तो न्यूनतम है दोस्तों जैसलमेर का, कितना है? 17। उसके बाद बीकानेर 78 है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्र नगरी नाम से भी जाना जाता है? तो ये प्रश्न तो यार दोस्तों आपको याद ही हो गए होंगे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों ताम्रवती नाम से कौन सी जाती है? वो है दोस्तों यानी कि आहड़ सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। आहड़ सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों, आहड़ सभ्यता दोस्तों बेड़च नदी के किनारे पर दोस्तों, ये तांबे की वस्तुएं बनाने व काले भूरे मध्यभाग संस्कृति का प्रमुख केंद्र दोस्तों। बात करते हैं कि आहड़ जो सभ्यता है उदयपुर के अंदर है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास जी ने। उत्खनन करवाया था किसने? आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया जी ने दोस्तों इसका उत्खनन करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्रनगरी कहा जाता है, और इसे अगाटपुर और इसके धूलकोट भी कहा जाता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य तो दोस्तों मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को क्या करना? रोकना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, मराठों की जो बढ़ती हुई शक्ति दोस्तों उसके विरुद्ध में दोस्तों ये किया गया था हुरडा सम्मेलन। ठीक, कब हुआ था दोस्तों ये दोस्तों यानी कि भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को राजपूताना के शासकों का सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाराजा जगत सिंह ने की थी दोस्तों। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो कोई ना दोस्तों, प्लीज कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 18 नंबर का, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में
नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों नैमित्तिक जो पदनाम है उसको किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो राजकीय ज्योतिषों के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता था नैमित्तिक पदनाम का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफनी और गजक दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये सारी की सारी जोधपुर दुर्ग की तोप के नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। जोधपुर दुर्ग की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी है, एक है चिड़िया टूक पहाड़ी। उस पर बने जोधपुर किले को दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मोर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा है वो? मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों। ठीक है। दुर्ग की स्थापना करवाई थी 1459 ईस्वी में। किसने करवाई थी? राव जोधा जी ने करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में गुड़ला जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? वो चैत्र का महीना रहता है दोस्तों और कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो कोलायत का वार्षिक मेला किस शहर के अंदर किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि कोलायत यानी कि बीकानेर के अंदर वार्षिक मेला लगता है। कोलायत में कपिल मुनि का जो मंदिर है दोस्तों, कहाँ पर है? कोलायत में कपिल मुनि का मंदिर है और प्रतिवर्ष दोस्तों यानी कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों यानी कि विशाल मेला यहाँ पर लगता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इनमें से यानी कि गैर नृत्य पुरुषों के द्वारा है, चंग नृत्य पुरुषों के द्वारा है, कच्छी घोड़ी, लेकिन चरी नृत्य दोस्तों, चरी नृत्य जो गुर्जर महिला होती है उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों चरी नृत्य की, तो चरी नृत्य की बात करते हैं तो दोस्तों चरी नृत्य किशनगढ़ और अजमेर के जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं उसमें गुर्जर महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों बजाया जाता है ढोल, वाद्य यंत्र, थाली और बांके दोस्तों आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो नील की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध था दोस्तों? वो था यानी कि भरतपुर का बयाना दोस्तों। भरतपुर जिले में स्थित जो बयाना है उल्लेखित है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के इब्ने बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने भी किया है दोस्तों इसका उल्लेख। और आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व था और मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? बयाना था जो नील की खेती के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक रूप में किया जाता है? ये जो कौन सा नृत्य है वो नाटक के रूप में किया जाता है? तो वो नृत्य दोस्तों कौन सा? गबरी जो नृत्य जिसे राय नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। यानी कि जो भील जनजाति है उसके अंदर एक नृत्य होता है वो नाटक के तौर पर किया जाता है, वो गबरी नृत्य है दोस्तों। ठीक है। यानी गबरी और राय नृत्य दोस्तों उदयपुर संभाग के भीलों को धार्मिक क्या है? धार्मिक नृत्य है जो कब कब होता है दोस्तों? ये भाद्रपद माह से अश्विन शुक्ल एकादशी दोस्तों तक नृत्य नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है। कब तक? भादो का महीना से लेकर के अश्विन शुक्ल एकादशी तक दोस्तों ये किया जाता है। प्रश्न आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन 25 कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना दोस्तों? तो शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना तो वे थे दोस्तों राजा उम्मेद सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा। कोटा के शासक है राजा उम्मेद सिंह के काल में शिकार का जो चित्रण है हाड़ौती स्कूल की कोटा शैली यानी कोटा शैली का प्रतीक बना है दोस्तों। और उम्मेद सिंह के समय को इस शैली का क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थेवा कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ये तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही है। मीनाकारी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। और अजरक प्रिंट दोस्तों ये सांगानेर की नहीं, ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा शिल्पी मोलेना बिल्कुल सही है। ठीक है, मोलेला। तो दोस्तों सी है दोस्तों अजरक प्रिंट, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों यानी कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये देख सकते हो। ठीक है। अब देखिए एक एक थेवा कला प्रतापगढ़ से समझे, कहाँ से थेवा कला है वो प्रतापगढ़ से समझ आता है कि थेवा कला प्रसिद्ध है तो प्रतापगढ़ की दोस्तों। ठीक है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था दोस्तों? तो मत्स्य संघ का किसका प्रस्ताव था दोस्तों? वो है दोस्तों के एम मुंशी के प्रस्ताव पर। बात करते हैं दोस्तों मत्स्य संघ का नाम
के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। मत्स्य संघ का दोस्तों निर्माण हुआ था दोस्तों, जो पहला चरण था एकीकरण का, जो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था 17 मार्च 1948 दोस्तों। यानी कि जो विधानसभा की साइट है उसमें 17 मार्च है, लेकिन दोस्तों आपको 18 मार्च भी अगर मिल जाता है तो वो भी सही है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों 4 रियासतें जो शामिल की गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली दोस्तों, ये चारों की चारों रियासत शामिल की गई थी। बात करते हैं इस वक्त जो यहाँ के यानी कि मत्स्य संघ का जो राज्य प्रमुख बनाया गया था, तो वो थे दोस्तों यानी कि धौलपुर के कौन थे, उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था। महाराजा जो गणेश पाल है उन करौली का है वो उपराज प्रमुख बनाया गया था। बात करते हैं कि अलवर प्रजामंडल के नेता थे शोभाराम कुमावत, उनको क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री और मत्स्य संघ प्रधानमंत्री बनाया गया था। और अलवर इसकी क्या बनाई थी, राजधानी प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 28 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों को। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है दोस्तों, तो दोस्तों किस प्रजामंडल से है, वो हाड़ौती प्रजामंडल से दोस्तों। कब स्थापना हुई थी, 1934 के अंदर दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। फिर बाद में दोस्तों दोबारा 1938 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, यानी कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों, और 14 अक्टूबर 1941 की रात्रि में दोस्तों हत्या कर दी गई थी नैनूराम शर्मा की दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों वापस यानी कि भीमाना गांव में बनी इस अमर शहीद की समाधि पर दोस्तों प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला लगता है, किसकी, नैनूराम शर्मा की। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 29, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है दोस्तों, तो कौन सा संत है वो राजस्थान के नहीं है, तो दोस्तों जो रामानुज के परम शिष्य थे दोस्तों संत रामानंद, यानी कि संत रामानंद दोस्तों, ये हमारे राजस्थान के नहीं है। इनका जन्म की बात करते हैं दोस्तों 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर, प्रयाग उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, ठीक है। किनके शिष्य थे, संत रामानंद जी, ये दोस्तों रामानुज के परम शिष्य थे दोस्तों संत रामानंद जी दोस्तों। इनका जन्म यानी कि हमारे राजस्थान का नहीं हुआ, इनका जन्म हुआ था दोस्तों यानी कि प्रयाग उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है, तो दोस्तों यानी कि ये शिला देवी का मंदिर है वो है दोस्तों आमेर के अंदर स्थित है। शिला देवी दोस्तों का मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। कछवा राज परिवार की आराध्य देवी कौन सी है दोस्तों, शिला देवी है, ठीक है। और मंदिर का जो निर्माण है ये सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था दोस्तों। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 31 देखिए, या किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला लगता है, तो तिलवाड़ा का दोस्तों कहाँ पर है, मल्लीनाथ के अंदर, बाड़मेर के अंदर। तो तिलवाड़ा का मेला दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है। प्रमुख मंदिर दोस्तों बाड़मेर जिले के बालोतरा के निकट तिलवाड़ा गांव में बना हुआ है, और चैत्र मास में दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदयपुर में जो देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था, तो देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था, कहाँ की बात कर रहा है, उदयपुर के अंदर। तो किसने किया था दोस्तों, यानी कि 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। किसने निर्माण किया था, महाराजा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कि प्रसिद्ध जो बारडोली किसान आंदोलन दोस्तों, यानी जो बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों राइट आंसर आपको सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दोस्तों बरदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये कब हुआ था, 1928 ईस्वी में दोस्तों, यानी कि बरदौली किसान आंदोलन का हुआ था दोस्तों गुजरात के अंदर। और इनका जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने दोस्तों यानी कि जो भाई पटेल थे, यानी कि वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि दी थी। प्रश्न है 34 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो रमझोल आप सबको पता है दोस्तों पैर के अंदर पहना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। रमझोल दोस्तों मध्यकालीन मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। पैर में पहने जाने वाले अन्य आभूषण दोस्तों जैसे कि आंवला है एक, तो इंपॉर्टेंट ये लगा लेना, एक नेवटी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। 35 देखिए दोस्तों, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ, राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों नसीराबाद से हुआ था 28 मई 1857 से दोस्तों, ठीक है। कब हुई थी, 28 मई 1857 नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। फिर 31 मई को दोस्तों भरतपुर, उसके बाद में दिल्ली पहुंच गए थे दोस्तों ये, ठीक है। 28 मई 1857 को 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों, इसने दोस्तों क्या किया था, विद्रोह किया था। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 36, निमाड़ी एवं रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है दोस्तों, तो निमाड़ी और रागड़ी दोस्तों किस बोली की विशेषता है दोस्तों, वो है यानी कि दोस्तों मालवी जो भाषा है दोस्तों, मालवी भाषा उसकी क्या है, बोली है दोस्तों ये। मालवी बोली का रांगड़ी रूप कुछ कर्कश है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है,
तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? वो है दोस्तों रामावतार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल है और इस पुस्तक में दोस्तों मारवाड़ जोधपुर के भित्ति चित्रों को प्रदर्शित किया गया है और इसका जो प्रकाशन किया गया था 1977 के अंदर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अब देखिए यहाँ हमारे प्रश्न 4 प्रश्न क्लियर होते हैं कि कौन सा कुट है जो सुमिलित नहीं है। तो सुमिलित कौन सा नहीं है ये बताना है। एक तरफ मंदिर दे रखा है, एक तरफ स्थान दे रखा है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों नाथ द्वारा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंदर, तो बिल्कुल सही बात है। द्वारिकाधीश दोस्तों कांकरोली के अंदर, बिल्कुल सही बात है। कांकरोली कहाँ? कांकरोली कहाँ दोस्तों? यानी कि राजसमंद के अंदर। और मथुरुदेशी दोस्तों ये जोधपुर के अंदर नहीं है, यानी कि मथुरेशी दोस्तों जोधपुर के अंदर नहीं है, ये है दोस्तों यानी कोटा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। और गोविंद देव जी दोस्तों जयपुर के अंदर तो है ही है। तो मथुरेशी दोस्तों जोधपुर के अंदर नहीं है दोस्तों, ये है कोटा के अंदर। देखिए ये देख सकते हो आपके सामने है कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो है नाथद्वारा के अंदर। द्वारकाधीश जी का कंकरौली राजसमंद के अंदर, मथुरा जी का दोस्तों कोटा के अंदर और गोविंद जी का मंदिर दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है दोस्तों। जाट जो नरेश है उनके भव्य महलों के लिए दोस्तों डीग भरतपुर है दोस्तों, ये क्या है? विख्यात है दोस्तों। भरतपुर जिले में डीग डीग है दोस्तों, वो जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर देखिए कि ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? यानी कि ध्रुपद गायकी है उसका आरंभ कौन से शासन काल में हुआ था ये बताना है। तो दोस्तों किसके शासन काल में हुआ था? तो 40 का जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि राजा मानसिंह तोमर के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ध्रुपद का उद्भव दोस्तों ध्रुव नामक रूपक प्रबंध से हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपके सामने उपस्थित अब दोस्तों हमारे जो प्रश्न है यानी कि 40 प्रश्न हो चुके हैं अब दोस्तों, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृत, राजस्थान की बोलियां, यानी कि जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है यानी कि हमारे 25 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जो खेजड़ी वृक्ष है उसको राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। और इसके नाम देखिए दोस्तों उपनाम कौन कौन से हैं कि राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष इसे कहा जाता है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसको? यानी जो खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। समी वृक्ष इसे कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष इसे कहा जाता है। पंजाबी हरियाणी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? जांटी कहा जाता है। कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे चोकड़ा कहा जाता है और तमिल भाषा में इसे पीमे कहा जाता है। व्यापारिक नाम दोस्तों इसका कांडिलो, स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहा जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन उठ करके आ सकता है। प्रश्न 42 कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा कौन सा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी दोस्तों अजमेर की स्थापना कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो कब की गई थी दोस्तों? 22 अप्रैल 2000 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तबीजी दोस्तों यानी कि बीज अनुसंधान यानी कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तबीजी, ये कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर के अंदर। इसकी जो स्थापना की गई थी 22 अप्रैल 2000 को दोस्तों स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा दोस्तों यानी कि 20 अप्रैल 2000 को यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य परिवार के लिए बीमा प्रीमियम की राशि कितनी दोस्तों? तो कितनी दोस्तों? यानी कि 850 रुपये, यानी कि 850 रुपये प्रति वर्ष की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की दोस्तों जो स्थापना प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1 मई 2021 को हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगा लेना, डेट पूछी जाती है। 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी और इसके अंदर दोस्तों 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध है। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए और 850 रुपये प्रति परिवार यानी कि प्रति वर्ष जमा कराने होंगे दोस्तों इसके अंदर। प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44 कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात कर रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में देय लाभ कितना है दोस्तों? तो कितना है? प्रति 1,000 या प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष दोस्तों 12,000 रुपये। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये अनुदान दिया जाएगा दोस्तों, ठीक, किसानों को। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 45 है कि गोडावन के संरक्षण हेतु किस तिथि को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में
ग्रेट इंडियन वेस्टर्न प्रोजेक्ट शुरू किया गया था दोस्तों? ये कब किया गया? तो 5 जून 2013 को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गोडावण के संरक्षण के हेतु किस तिथि को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में ग्रेट इंडियन वेस्टर्न प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? वो आएगा 5 जून 2013 को दोस्तों। ठीक है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके लिए दोस्तों सम क्षेत्र दोस्तों जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया गया दोस्तों। यहाँ पर जैसलमेर के अंदर। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 46 देखिए, जो गालवी ऋषि की तपोस्थली है गलताजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो आप सभी को भी पता होगा, यानी कि ये है दोस्तों हमारे जयपुर के अंदर है। यानी कि जयपुर के अंदर गालवी ऋषि की तपोस्थली है गलताजी दोस्तों यहाँ पर स्थित है। तो गलताजी जो मंदिर है जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने ये देखिए कि जयपुर का बनारस किसे कहा जाता है? गलताजी को कहा जाता है। यानी कि जयपुर का बनारस भी इसे कहा जाता है। गलताजी को दोस्तों उत्तर तोतादरी भी कहा जाता है। यानी कि उत्तर तोतादरी किसे कहा जाता है? गलताजी को कहा जाता है। और गलता दोस्तों जयपुर के कृष्णदास पेहारी ने दोस्तों रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापन की थी यहाँ पर दोस्तों। यानी कि कृष्णदास जो पेहारी दोस्तों उन्हें रामानंदी संप्रदाय की पीठ यहाँ पर स्थापित की थी दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 47 देखिए कि जयपुर निवासी दिव्यांश पवार का संबंध किससे है, ये बताना है। तो दोस्तों जयपुर निवासी जो दिव्यांश पवार है उसका संबंध दोस्तों निशानेबाजी से है। दिव्यांश पवार की बात करते हैं दोस्तों, निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित है। ठीक है, और इनको जो दोस्तों यानी कि जो पदक मिल चुका है, ये पदक मिल चुके हैं ISSF विश्व कप के अंदर पुतिन के अंदर 2019 में स्वर्ण पदक मिल गया। 2019 के अंदर बीजिंग चीन का दोस्तों स्वर्ण पदक मिल गया। और ISF विश्व का 2019 यानी कि म्यूनिख जर्मनी हुआ स्वर्ण पदक मिला दोस्तों इसको। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 48 देखिए जिला स्तर पर मुख्य जो चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो 48 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो है रिटर्निंग ऑफिसर दोस्तों, ये कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों कि जिला स्तर पर मुख्य चुनाव जो अधिकारी के रूप में जिलाधीश क्या कहलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। प्रश्न आपके सामने 49 देखिए कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164 एक के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों ये? तो ये था दोस्तों यानी कि 91वां संशोधन दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 के द्वारा, यानी कि 1 जनवरी 2004 के बाद मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में ये सारे के सारे दोस्तों क्या है प्रावधान दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मानगढ़ धाम दोस्तों यानी कि गुरु गोविंद गिरी तो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ जो धाम बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों आनंदपुरी के समीप राजस्थान के गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये कहा ये किसकी बात कर रहा है? और 17 नवंबर 1913 की बात के दोस्तों 17 नवंबर 1913 को दोस्तों गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर दोस्तों सभा का आयोजन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दोस्तों स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। और 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर दोस्तों अंग्रेजों ने निर्ममता से दोस्तों क्या चलाई थी? यानी कि गोलियां चला करके उनके नरसंग हत्या कर दी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक मेले का आयोजन किया जाता है, वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दोस्तों यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों यानी कि 50 नंबर देखिए। 50 नंबर है कि राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए दोस्तों। अब ये बताना है कि यानी कि कौन सा सर्वोच्च है, उसके बाद कौन सा है। तो दोस्तों यानी कि मुख्य सचिव होता है वो सर्वोच्च होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सबके अंदर है। उसके बाद दोस्तों यानी कौन होता है यानी कि प्रमुख शासन सचिव होता है। प्रमुख शासन सचिव होता है, तो प्रमुख शासन सचिव की बात करते हैं तो यानी कौन सा जाएगा? यानी कि 4 की बात करें या इसके बाद आएगा 4 तो कट जाएगा, यानी कि 1 और 2 तो कट जाएगा। ठीक है, 1 और 4 आएगा, फिर 1 और 3 आएगा। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है यानी कि विशिष्ट, जो विशिष्ट आता है यानी कि कौन सा आता है? विशिष्ट यानी कि अतिरिक्त सचिव आता है। तो 3 इसका हो जाएगा, तो 3 किसके अंदर ये कट जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चल जाएगा। मुख्य सचिव होगा, फिर दोस्तों शासन सचिव आता है, फिर उसके बाद में यानी कि अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव दोस्तों लास्ट के अंदर आ जाता है। तो 1 4 3 2 दोस्तों डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने ये देखिए दोस्तों, राज्य सचिवालय का संगठन की बात करते हैं तो दोस्तों यानी कि राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर सबसे उच्च होता है दोस्तों मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री होता है। इधर होता है मुख्य सचिव,
इधर होता है प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर विशिष्ट उप सचिव और संयुक्त सचिव, उसके बाद सहायक सचिव होता है दोस्तों, ठीक है। या फिर अब या उसके बाद अनुभाग अधिकारी होता है। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 52, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग के द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई तथा यूट्यूब चैनल का प्रारंभ 19 मई 2020 को किया गया था। यानी कि क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए गए कि यूट्यूब चैनल था दोस्तों, उसकी स्थापना कब की गई थी? 19 मई 2020 को। तो दोस्तों ये है दोस्तों वेदांता केयर एंड मिशन ज्ञान दोस्तों, इसके द्वारा इसके सहयोग से दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा यानी कि ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये देखिए कि ई कक्षा कार्यक्रम के तहत मिशन ज्ञान, एक तो है दोस्तों मिशन ज्ञान और एक है दोस्तों वेदांता केयर इंडिया के सहयोग से शिक्षा विभाग के द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई है। और ई कक्षा यूट्यूब चैनल का प्रारंभ कब किया गया था? 19 मई 2020 को ये प्रारंभ की गई थी। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कोई भी भूखा न सोए संकल्पना को साकार रूप देते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा किस तिथि से इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ किया गया था? तो 20-20-20 दोस्तों, यानी 20 अगस्त 2020 से दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था, कोई भूखा न सोए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सभी को पता है कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, यानी कि 213 निकायों में दोस्तों 358 स्थायी रसोई के माध्यम से दोस्तों इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। 8 रुपये में दोस्तों यानी कि बढ़िया से खाना मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसका टोटल जो खर्च है दोस्तों 25 रुपये होगा थाली का। 17 रुपये कौन देगी? सरकार देगी। और 8 रुपये दोस्तों किसको देना पड़ेगा? यानी कि जो खाएगा उसको देना पड़ेगा। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54, देखिए कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान में एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा महल कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था स्माइल कार्यक्रम के तहत। तो 54 का जो राइट आंसर चला जाएगा वह है दोस्तों यानी कि 2 मई 2020 को, यानी कि 2 मई 2020 को शुरुआत की गई थी, ये देख सकते हो। स्माइल कार्यक्रम के तहत हवा महल कार्यक्रम का जो प्रारंभ है RSCERT के द्वारा 2 मई 2020 को किया गया था। इसका जो आयोजन है दोस्तों वो होता है, इस कार्यक्रम का प्रसारण सप्ताह में 1 दिन किया जाता है, वो भी शनिवार के दिन किया जाता है। और इसका जो कोरोना समय में बच्चों का झरोका थीम पर किया जाता है, एक थीम है दोस्तों कि कोरोना समय में बच्चों का झरोका, ये थीम पर किया जाता है हवा महल कार्यक्रम का आयोजन। इसके अंदर ये सारी की सारी संस्थाएं वो सम्मिलित है। पी रामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सम्मिलित है, लीडरशिप ट्रस्ट यानी कि लीडरशिप टाटा ट्रस्ट सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन भी है और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भी है और यूनिसेफ भी इसके अंदर शामिल है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 55, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र उद्योग की जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1938 के अंदर दोस्तों मेवाड़ जो टेक्सटाइल मिल्स है उसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है दोस्तों? यानी कि राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 को भीलवाड़ा जिले में की गई थी। इसकी जो स्थापना कहाँ की गई थी? भीलवाड़ा जिले के अंदर की गई थी। ये सारे के सारे मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसडीएमसी के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है कि एसडीएमसी के कार्यों में कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो विद्यालय विकास योजना बनाना ये बिल्कुल शामिल है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजना बनाना ये इसका काम नहीं है एसडीएमसी का। समिति की प्रत्येक बैठक में वित्तीय लेखों का अनुमोदन करना ये भी सही है। और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजना बनाना ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों एसडीएमसी का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित योजना बनाना इसका काम नहीं होता है। बात करते हैं दोस्तों कि किस लेवल की बनाता है ये है दोस्तों, यानी कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजना बनाने का काम होता है एसडीएमसी का, प्राथमिक नहीं माध्यमिक शिक्षा से, ठीक है। माध्यमिक स्तर की ड्रॉप आउट 2.5% तक लाना दोस्तों ये इनका उद्देश्य है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 57 कि जो पालनहार योजना है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पालनहार योजना का संबंध दोस्तों अनाथ बच्चों के पालन पोषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अनाथ बच्चों के पालन पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। तो सत्य कथन की बात करते हैं, इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो यह है पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु है। तो दोस्तों सत्य कथन बताना है अपन को। तो सत्य कथन बिल्कुल दोस्तों यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पालनहार योजना के लाभान्वित बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु संचालित मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी ए नहीं होगा दोस्तों, यानी कि न्यूनतम उम्र 15 वर्ष से होगा, बिल्कुल ये भी सही बात है। और तकनीकी अथवा उच्च शिक्षा फीस का पुनर्गठन दे होगा ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। यानी कि सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के तहत दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों
59 आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा 155 है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किसकी अनुशंसा पर, केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। राजस्थान में पंचायती समिति का जो प्रधान है अपना इस्तीफा किसे देता है, तो दोस्तों ये जो देता है दोस्तों, यानी कि जो राजस्थान पंचायत समिति का जो प्रधान होता है अपना इस्तीफा किसको देता है, जिला प्रमुख दोस्तों, जिला प्रमुख को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। उपाध्यक्ष दोस्तों किसको देता है, उपाध्यक्ष देता है प्रधान को दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि एसएमसी कार्यकारिणी में कुल 16 सदस्यों में से न्यूनतम कितने महिला सदस्य का होना अनिवार्य है दोस्तों, तो यानी कि 50% दोस्तों, 50% यानी कि महिलाओं को होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होती है, उसके अंदर 3/4 दोस्तों यानी 75% कौन होना चाहिए, माता पिता और संरक्षक होने चाहिए, ठीक है, और 50% दोस्तों महिलाएं होना जरूरी है। तो यानी कि अगर 16 सदस्य है उनमें से 8% क्या 8 क्या होना चाहिए, यानी कि महिलाएं होनी चाहिए उसके अंदर। प्रश्न आता है 62 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है, ये बताना है। तो 62 का क्या होगा कि इस खंड यानी इसका खंड है जो 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है। तो दोस्तों यानी कि ये सही कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसका खंड 26 है, विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 26/6 खाली स्थान। इसका जो अध्याय तृतीय है दोस्तों, पाठ्यक्रम या मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित, ये गलत है दोस्तों, ये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। इसका खंड 28 है, उस शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। 28 से ट्यूशन यानी कि ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये है इसके अंदर। और इसका अध्याय नंबर तीसरा दोस्तों, ये मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित, ये इसका राइट आंसर चल जाएगा, गलत है ये, ठीक है। देखिए यानी कि बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने आरटीई एक्ट 2009 की जो धारा है 38 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके 29 मार्च 2011 को दोस्तों राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 नाम से प्रावधान लागू किए थे दोस्तों। किसके ना, यानी कि कब की गई थी, 29 मार्च 2011 को 2011 को कितने, यानी 29 नियम दोस्तों, कितने 29 नियम और 10 भाग दोस्तों इसके अंदर सम्मिलित किए गए थे। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 63 देखिए आपके सामने है कि 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले जगदीप धनखड़ का संबंध किस स्थान से है। तो दोस्तों जगदीप धनखड़ दोस्तों ये कहाँ से, ये है दोस्तों अपने जो किठाना गांव है दोस्तों, झुंझुनू से रहने वाले हैं। कौन से जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ दोस्तों 14वें, ये हमारे किठाना जो गांव है दोस्तों झुंझुनू से संबंधित है। जगदीप धनखड़ दोस्तों इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को, किठाना गांव के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ पर है, चिड़ावा झुंझुनू में स्थित है। और 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में दोस्तों 11 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण की थी इन्होंने। 64 क्वेश्चन आपके सामने है कि जन सूचना पोर्टल मुख्य उद्देश्य क्या है। जन सूचना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जन सूचना पोर्टल का, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों उपस्थित देखिए कि 31 जनवरी 2022 को राजस्थान के जो मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये करंट का प्रश्न है। तो 31 जनवरी 2022 को राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वह उषा शर्मा को दोस्तों यानी कि क्या बनी है, मुख्य सचिव बनी है। 31 जनवरी 2022 को राज्य की नई मुख्य सचिव है उषा शर्मा को बनाया गया है। और राज्य की जो पहली जो मुख्य सचिव है वो कौन है, तो वो है दोस्तों यानी कि सचिव है कुशल सिंह, यानी कि कुशल सिंह दोस्तों राज्य की पहली मुख्य सचिव है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों हमने सारे के सारे 65 प्रश्न वो कंप्लीट कर लिए गए हैं। आपके कितने सही है ज़रूर कमेंट करके बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।